असितं भुवनत्रयम् सर्वभूतनिवासोऽसि वासुदेव नमोऽस्तुते। कस्तूरीतिलकं ललाटिपटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासागरे वर्मौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितम् कण्ठे च मुक्तावली गोपैस्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि वंशी विभूषितकरा नवीनीरदाभा पीताम्बरार्धरुण्डे वफलाधरोष्टम् पूर्णेन्दुसुन्दरि मुखा नरिवीन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वं न जाने। ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धे पुल्लारविन्द यतपत्रनेत्र येन त्वया भारतितेलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। बोलिए वेद व्यास जी महाराज की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय, बोलिए काली कमली वाले सदगुरु महाराज की जय। प्यारी प्यारी भोरी भारी बरसाने वाली, प्यारी प्यारी भोली भाली बरसाने वाली, प्यारी प्यारी भोली भाली बरसाने वाली, सुधी लो हमारी वृषभानु दुलारी, सुधी लो हमारी वृषभानु दुलारी, तुम्ही मोहे भूलो नहीं भानु दुलारी, तुम्ही मोहे भूलो नहीं भानु दुलारी, मैं भी तो है भूलो नहीं भूलहूँ प्यारी, मैं भी तो है भूलो नहीं भूलहूँ प्यारी, प्यारी प्यारी भोरी भारी बरसाने वाली, प्यारी प्यारी भोरी भारी बरसाने वाली,
एक दिन सुने की भरोसा भारी प्यारी। एक दिन सुनेगी भरोसा भारी प्यारी। छोड़ू नहीं पाछा प्रेम दिया नाते प्यारी। जय हो। छोड़ू नहीं पाछा प्रेम दिया नाते प्यारी। भोली प्यारी प्यारी भोली भारी बरसाने वारी। प्यारी प्यारी भोली भारी भारी बरसाने वारी। तू तो मेरी भी है रहेगी भी सुकुमारी। तू तो मेरी भी है रहेगी भी सुकुमारी। मैं भी तेरी बनूं ऐसी कृपा करो प्यारी। मैं भी तेरी बनूं ऐसी कृपा करो प्यारी। प्यारी प्यारी भोली भाली बरसाने वाली। प्यारी प्यारी भोली भाली बरसाने वारी। तेरी कृपा में तो कछु कमी नहीं प्यारी। तेरी कृपा में तो कछु कमी नहीं प्यारी। नहीं कृपा पाने का हूँ नहीं अधिकारी। नहीं कृपा पाने का हूँ नहीं अधिकारी। प्यारी प्यारी भोली भाली बरसाने वाली। प्यारी प्यारी भोली भाली बरसाने वारी। बनवारी चाकर स्वामी प्यारी। बनवारी चाकर स्वामी प्यारी। बन के कृपालु ठाकुर बनवारी। बन के कृपालु ठाकुर बनवारी। प्यारी प्यारी भोरी भारी बरसाने वाली। प्यारी प्यारी भोरी भारी बरसाने वारी। प्यारी प्यारी भोली भारी बरसाने वारी। बरसाने वाली बरसाने वाली। बोलिए बरसाने वारी की जय। हमेशा की तरह सामूहिक प्रार्थना सभी साथ बोलेंगे। मेरे नाथ मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। मैं आपको भूलूं नहीं। मेरे नाथ मेरे नाथ मैं आपसे दूर ना रहूं। मैं आपसे दूर न रहूं। आप मुझसे दूर ना रहें। आप मुझसे दूर न रहे। मेरे नाथ मेरे नाथ आप अपनी कृपा आप अपनी कृपा सदा मुझ पर बनाए रखें। सदा मुझ पर बनाए रखें। आप अपनी कृपा आप अपनी कृपा सदा हम सब पर बनाए रखें। सदा हम सब पर बनाए रखें। घर घर मंगलाचार हो। घर घर मंगलाचार हो। घर घर तेरो नाम। घर घर तेरो नाम। कृपा हम पर कीजिए। कृपा हम पर कीजिए। कृपा सिंधु भगवान कृपा सिंधु भगवान। श्री राधा मेरी मात है। श्री राधा मेरी मात है। पिता मेरे घनश्याम। पिता मेरे घनश्याम। इन दोनों के चरण में इन दोनों के चरण में मेरी बारंबार प्रणाम। मेरी बारंबार प्रणाम। श्री भागवत भगवान के श्री चरणों में
साक्षात दंडवत प्रणाम करते हुए श्याम मनोहर लाल के श्री चरणों में साक्षात दंडवत प्रणाम करते हुए दत्तात्रेय भगवान के श्री चरणों में साक्षात दंडवत प्रणाम करते हुए काली कमली और सदगुरु महाराज जी के श्री चरणों में साक्षात दंडवत प्रणाम करते हुए विजयगिरी जी महाराज जी के श्री चरणों में साक्षात दंडवत प्रणाम करते हुए सावित्री गिरी जी महाराज जी के श्री चरणों में साक्षात दंड प्रणाम करते हुए गोपाल गिरी जी महाराज जी के श्री चरणों में साक्षात दंडवत प्रणाम करते हुए और आप सभी पधारे हुए हरि भक्तों के हृदय में श्री ठाकुर जी को साक्षात दंडवत प्रणाम करते हुए सभी को सादर जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। सभी को ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। आइए अपने चित्त को ठाकुर जी के चरणों में स्थापित करते हुए कथा के द्वितीय दिवस में प्रवेश करने जा रहे हैं। कल की कथा के प्रसंग में माया का प्रसंग श्रवण किया। भगवान ने बताया माया कैसी होती है, उसके आगे कथा का श्रवण करते हैं, आनंद लेते हैं। बोलिए भागवत भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज की। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से कहा कि आपने मुझे माया क्या है इसकी जानकारी तो दे दी। अब कृपा करके शरीर और आत्मा के बारे में भी जानकारी दें। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि हे राजन, तुमने जो प्रश्न किया ऐसा ही प्रश्न विदुर जी ने मैत्री से पूछा था। ये विदुर जी ऐसे थे कि जिनके घर बिना आमंत्रण के भगवान गए थे। परीक्षित ने कहा कि भगवान विदुर जी के यहाँ बिना आमंत्रण कैसे गए तथा विदुर जी का मैत्री से मिलना कब हुआ, यह मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। सुखदेव जी वर्णन करते हैं राजन, धृतराष्ट्र के पुत्र द्वारा पांडव के प्रति बढ़ती देश भावना पर अंकुश लगाने के लिए विदुर जी ने कई बार धृतराष्ट्र कहा, लेकिन उनकी बातों पर तो उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। ये तो सदैव दुर्योधन का पक्ष लेते हैं। तब विदुर जी के मन में आया कि इस राज्य परिवार में रहने से मेरी बुद्धि भी खराब हो जाएगी। अतः उन्होंने राज्य पर मिलने वाली समस्त सुविधा का त्याग करके हस्तिनापुर कुछ दूर कुटिया बना करके अपनी पत्नी सुल्पा के साथ रहने लगे। वे अपनी कुटिया में हर रोज 3 घंटे कृष्ण कथा, 3 घंटे श्री कृष्ण सेवा, 3 घंटे कृष्ण कीर्तन और 3 घंटे नमो का जप किया करते। प्रभु की आराधना में उनका अधिकांश समय व्यतीत होता था। वे अपनी कुटिया में तपस्वी की तरह जीवन बिताने लगे। इस तरह उन्हें 12 वर्ष हो गए। 12 की विशेष महत्ता है। अगर कोई 12 वर्ष संकल्प के कार्य करे तो उसमें सिद्धि जरूर प्राप्त होती है। जैसे कोई मंत्र का जप करें, गंगा स्नान करें या कोई ऐसा सत्कर्म करे तो उसमें सिद्धि जरूर मिलती है। एक दिन विदुर जी नदी स्नान कर लौट रहे थे तो उन्होंने सुना कि द्वारकानाथ पांडव और कौरव के बीच संधि कराने हस्तिनापुर आ रहे हैं। धृतराष्ट्र ने अपने सेवक द्वारकानाथ के स्वागत की तैयारी करने और उनके लिए 56 भोग बनाने का आदेश दे दिया। विदुर जी ये बातें सुनकर के घर लौटे तो बड़े खुश दिखाई दे रहे थे। उनकी पत्नी ने पूछा, स्वामी आज आप बड़े खुश दिखाई दे रहे हो। तो विदुर जी ने कहा कि देवी, द्वारकानाथ कौरव और पांडव के बीच संधि करना आ रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 12 वर्ष तक सत्कर्म करने के परिणाम स्वरूप द्वारकानाथ दुर्ग के लिए मेरे लिए आ रहे हैं। मुझे कुछ दिन पूर्व स्वप्न में रथ यात्रा के दर्शन हुए थे। 12 वर्ष तक मैंने कभी अन्न नहीं खाया, केवल सब्जी खा करके अपने जीवन का निहार किया है। अतः अब मेरा सपना सच्चा होगा।
देवी तुम्हारी तपस्या का फल कल मिलेगा। विदुर पत्नी ने कहा कि स्वामी आपका प्रभु से कोई परिचय भी है। तब विदुर जी ने कहा कि जब मैं श्री कृष्ण का वंदन करता हूँ तो वे मुझे चाचा कहते हैं। मैं तो उनको कई बार कहता हूँ कि आप मुझे चाचा नहीं कहे, मैं तो अधम हूँ, मैं तो आपका दास हूँ, लेकिन वे तो मानते ही नहीं। विदुर पत्नी के मन में आया कि श्री कृष्ण ठाकुर मेरे यहाँ भोजन करें और मैं उन्हें जी भर के देखूं तो आनंद आ जाए। ऐसा विचार आने पर उन्होंने विदुर जी से कहा कि आप कहते हो कि श्री कृष्ण मेरे परिचित हैं, तो उन्हें अपने घर पधारने का न्योता तो दो। मैं तो भाव से रोज भोग लगाती हूँ, लेकिन अब मेरी ये इच्छा है कि मेरी दृष्टि में प्रत्यक्ष रूप से भोजन करें। विदुर जी कहते देवी ये मेरे आमंत्रण को अस्वीकार नहीं करेंगे। उनके आने से मैं आनंद मिलेगा, लेकिन उनको तो कष्ट ही होगा। धृतराष्ट्र ने उनके स्वागत के लिए 56 भोग की तैयारी की है और मेरे पास तो बाजी के अलावा कुछ भी नहीं है। अपने सुख के लिए उनको जरा भी कष्ट देना नहीं चाहता। विदुर पति ने कहा कि मेरे पास भले कुछ नहीं हो, परंतु उनके प्रति अपार प्रेम का है, वह मैं प्रेम उनके चरणों में अर्पित कर दूंगी। हम जो खाते हुए इस ठाकुर जी को प्रेम से खिलाऊंगी। विदुर जी उनकी पत्नी के पास सादा जीवन, सादा भोजन कुछ नहीं था। प्रभु को ये तो चाहिए था। विदुर के आमंत्रण न देने के बाद सुनने पर विदुर पत्नी ने मन में ठान लिया कि मेरे स्वामी संकोच में प्रभु को निमंत्रण नहीं दे रहे हैं, लेकिन जब सवेरे अपनी कुटिया में उनकी पूजा करूंगी तो मैं हृदय से आमंत्रित करूंगी। दूसरे दिन दोनों सवेरे पूजा करते समय प्रभु से प्रार्थना करी, हे द्वारकानाथ मैं पतित हूँ और आप तो पतित हैं, पावन है। मैंने सभी जगत त्याग कर दिया है, क्या आप मेरी और एक दृष्टि भी नहीं देखेंगे? मैं तो सदा से आपका हूँ, मैं आपकी शरण में हूँ। दूसरे दिन प्रभु द्वारकानाथ रथ में बैठ के हस्तिनापुर आए। सभी ने उनके रथ यात्रा के समय दर्शन किए। विदुर जी और उनकी पत्नी को दर्शन किए। दोनों आनंद के समय डूब गए और जब प्रभु ने रथ में बैठ बैठे आंख के इशारे से विदुर जी को उनकी कुटिया पर आने की बात कही, लेकिन आनंद मग्न विदुर जी उनके आंख के इशारे को समझ ही नहीं सके। श्री कृष्ण सीधे धृतराष्ट्र के राज में पहुंचे। धृतराष्ट्र और दुर्योधन प्रभु के स्वागत की तैयारी में लगे हुए थे। प्रभु ने उनके महल में प्रवेश किया और बोले आज मैं आपके पास द्वारका जी हंसने अपितु पांडवों का दूध बनकर के आया हूँ। पांडवों का नाम सुनते ही दुर्योधन ने भगवान का अपमान कर दिया। दुर्योधन ने कहा कि भीख मांगने से राज्य नहीं मिलता, सुई की नोक पर रखी जा सके उतनी भूमि में पांडवों को नहीं दूंगा, मैं युद्ध के लिए तैयार हूँ। दुर्योधन ने श्री कृष्ण की एक नहीं मानी और संधि करने के प्रयास में श्री कृष्ण सफल नहीं हो सके। धृतराष्ट्र बोले हे द्वारकाधीश आप इन भाइयों के झगड़ों से दूर ही रहें, आपके लिए 56 भोग तैयार है, आप आराम से भोजन करें। श्री कृष्ण ने कहा कि तुम्हारे घर का अन्न खाने से मेरी बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाएगी। भोजन के प्रश्न पर श्री कृष्ण ने वहाँ उपस्थित सभी लोगों को निराश कर दिया। उसमें खड़े द्रोणाचार्य ने पूछा कि आप सभी के आमंत्रण को अस्वीकार करें तो फिर आप भोजन के लिए कहाँ जाएंगे? भोजन का समय हो गया है, कहीं न कहीं तो आपको भोजन करना ही पड़ेगा, आप मेरे घर चलिए। भगवान ने उनको भी इनकार कर दिया और कहा कि मैं तो मेरे एक भक्त के जाऊंगा। वे समझ गए हो न श्री कृष्ण विदुर जी क्या जाएंगे। विदुर जी और उनकी पत्नी अपने कुटिया में बैठे प्रभु से प्रार्थना करें, हे प्रभु आप हमारे घर क्यों नहीं पधारे हो? ऐसा विचार करते करते दोनों श्री कृष्ण के नाम का संकीर्तन करने लगे। थोड़ी देर में
बिना बिना बुलाए श्री कृष्ण जी विदुर जी के द्वार पर आकर के खड़े हो गए और दरवाजे को खटखटाने लगे और बोले, चाचा जी मैं आ गया हूँ। विदुर ने कहा कि देवी, द्वार का ऐसा लगता है। जो ही उन्होंने दरवाजा खोला तो उनको दोनों को एक साथ नारायण के दर्शन हुए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। अति हर्ष के कारण वे उन्हें आसन तक नहीं दे सके। प्रभु सही अपने हाथ से द्रव का आसन बिछा करके बैठ गए और विदुर जी को अपने पास बैठा दिया। भगवान ने कहा, मैं भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने को दो। वैसे तो भगवान को भूख नहीं लगती, लेकिन भक्त के कारण ही उन्हें कुछ खाने की इच्छा होती है। भक्ति इसी सशक्त है कि निष्काम भगवान को भी सकाम रहती है। विदुर जी ने श्री कृष्ण से पूछा कि आपने तुमने क्या भोजन नहीं किया? श्री कृष्ण का, चाचा जी जिनके घर आप नहीं खाते उनके घर मैं कैसे खा सकता हूँ। कृष्ण में ऐसा वर्णन है कि निर्गुण और सगुण एक ही है। अपने भक्त के लिए प्रभु निराकार होने पर भी साकार बनते हैं। प्रेम में ऐसी शक्ति है कि जड़ को भी चेतन बनाती है, निष्काम को सकाम रहती है। अतः ज्ञान से प्रेम श्रेष्ठ है। बोलिए दीन दयालु भगवान की जय। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन के देवा त्याग्यो, दुर्योधन के देवा त्याग्यो, सागर चूर गए भाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। झूठे पर सबरी के खाए, झूठे पर सबरी के खाए, बहुविध स्वाद बताई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम के वश नृप सेवा, प्रेम के वश नृप सेवा की, आप बने हरि राई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। राजसूया युधिष्ठिर की हो, राजसूया युधिष्ठिर की हो, हमें झूठी उठाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम के वश अर्जुन रथ क्यों, प्रेम के वश अर्जुन रथ क्यों, भूल गए ठकुराई,
सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन, ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन, गोपियन नाच नचाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सूर क्रूर इस लायक नारी, सूर क्रूर इस लायक नारी, कहाँ तक करूं मैं बढ़ाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। विदुर जी और उनकी पत्नी दोनों सोचने लगे कि प्रभु का स्वागत कैसे करें। हम तो सब्जी खाते हैं, पर श्री कृष्ण को भाजी कैसे खिलाएं। उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा था। तभी द्वार का नाथ चूल्हे पर से भाजी का बर्तन उठा कर ले आए और उसमें से सब्जी निकाल के खाने लगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। शत्रु की हलवा पूरी भी विष जैसी लगती है। भगवान को उनके घर के मेवे मिष्ठान अच्छे नहीं लगे, किंतु विदुर जी की भाजी भी खा ली। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, संग का रंग मन को भी लगता है। मनुष्य जन्म से भ्रष्ट नहीं होता, वह कुसंग से भ्रष्ट होता है, लेकिन सत्संग उसके जीवन को सुंदर बनाते हैं। चाहे सब कुछ बिगड़ जाए, लेकिन मन और बुद्धि कभी मत बिगड़ दो। दिल पर लगा दाना 3 जन्मों तक नहीं मिटता। किसी घर का भोजन सोच समझ कर करना चाहिए। अनदोष भजन में बाधक होता है। भगवान जब कृपा करते हैं तो धन संपत्ति नहीं देते, लेकिन सच्चे साधु का वे सत्संग रहते हैं। कुसंस्कार का नाश का कामी का संग कभी भी नहीं करना चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं कि जब श्री कृष्ण चौधाम गमन किया तो उद्धव जी उनके पास थे। उन्होंने उद्धव को अपने चरण पादुका और भागवत का उपदेश देकर बद्री कब जाने के लिए कहा। उद्धव जी ने कहा कि मुझे अकेले जाने में भय लगता है, आप भी हमारे साथ चलिए। तब श्री कृष्ण ने कहा, तुम अकेले जाओ, मैं तुम्हारे वजह से साथ ही रहता हूँ। तब उद्धव जी बद्री कब जा रहे थे, तो रास्ते में उन्हें ब्रज भूमि के दर्शन हुए। उद्धव जी ने सोचा, यह प्रभु की बाल लीलाओं का केंद्र है। मैं कुछ दिन यहाँ रहूं और यहाँ किसी प्रभु भक्त के साथ सत्संग करूंगा, तो ये बोलूंगा, अन्यथा मौन व्रत का पालन करूंगा। यमुना किनारे रमन रेती में विदुर जी बैठे थे और दूर से ही उद्धव जी ने देखा। सोचा अवश्य ही कोई यह प्रभु का भक्त होगा। और समीप जाने पर उद्धव ने विदुर को पहचान लिया और विदुर जी को प्रणाम किया। विदुर ने आंखें खोल उद्धव जी को प्रणाम किया। संतों का मिलन भी कितना मधुर मिलन होता है, जैसे हृदय रूपी भूमि पर हरियाली छा गई हो। 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोड़, हरिजन से हरिजन मिले, 62 60 करोड़।
बोलिए श्याम मनोहर लाल की। विदुर जी और उद्धव जी का दिवस सत्संग हुआ। दोनों ने प्रभु लीला का संक्षेप में वर्णन किया और उनकी भगवत चर्चा सुनकर के यमुना जी भी शांत और गंभीर हो गई। फिर उन्होंने दूसरी चर्चा प्रारंभ कर दी। उद्धव जी ने कहा कि मुझे प्रभु ने प्रभास क्षेत्र में भाग का उपदेश देने के लिए आज्ञा दी है और रास्ते में आपके दर्शन के बड़ा आनंद हुआ। तब विदुर ने कहा, जिस भागवत धर्म का उपदेश प्रभु ने आपको दिया है वह मैं भी सुनना चाहता हूँ। उद्धव जी ने कहा, विदुर जी आप साधारण मानव नहीं, आपको मैं क्या कहूँ। जब भगवान ने शवधाम गमन किया उस समय उन्होंने किसी को याद नहीं किया, लेकिन उन्होंने आपको 3 बार याद किया। वे कहते हैं मुझे विदुर की याद आ रही है, वह मुझे नहीं मिला। मैंने उसके घर की एक बार जो भाजी खाई थी उसे आज तक भूला नहीं पाया। भगवान जिसे अपना कहे और अपना माने उसका तो बेड़ा पार ही है। विदुर जी उद्धव से पूछते हैं कि क्या मुझे भगवान ने सचमुच याद किया। उद्धव जी ने कहा, आप बड़े सचमुच भाग्यशाली हैं। उन्होंने आपको एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार याद किया है और साथ में उन्होंने यह भी कहा है कि मैंने सभी को कुछ न कुछ दिया पर विदुर जो कुछ नहीं दे सका। इसलिए मैत्री को उन्होंने आज्ञा दी कि जब विदुर जी आपसे मिले तो आप उन्हें भागवत धर्म का उपदेश दे देना। इस बात को सुनकर के विदुर जी की आंखों से अश्रुधार बह निकले। प्रेम विहल होकर के वे रो पड़े। भक्ति ऐसी करनी चाहिए कि भगवान को तुम्हारी याद सताने लग जाए। इसके बाद उद्धव जी बद्रिकाश्रम गए और विदुर जी मैत्रेयी में वहां से निकल पड़े। यमुना जी ने विदुर जी को नवदा भक्ति दी, लेकिन ज्ञान और वैराग्य का दान तो गंगा जी करती है। इसलिए विदुर जी गंगा किनारे मैत्री के आश्रम में आए। बाहर खड़े विदुर जी सोचने लगे कि जातिहीन होने के कारण मैत्री मुझे उपदेश देंगे या नहीं। फिर विचार आया कि मैत्री को मुझे परमात्मा ने अपनाया है, इसलिए अवश्य मुझे उपदेश करेंगे। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। प्रभु के बनने के लिए जात पात का प्रश्न नहीं रहता। उनके बनने के उनकी भक्ति करनी पड़ती है, सत्संग करना पड़ता है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। मैत्री जी द्वारा विदुर को बताई कथा सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं कि हमारे देश में कश्यप नाम के बड़े ऋषि हुए। उनकी पत्नी का नाम था दिति। एक दिन सायकाल में दिति ने चूल्हा संगा करके अपने पति से पुत्र की कामना करी। ऋषि ने कहा, देवी यह समय नहीं है। सायकाल में भगवान शंकर जीव को निहारने के लिए भ्रमण करते हैं। इस समय अगर अपन को देखेंगे तो उसका अपमान होगा, अपमान से अनर्थ होगा। शंकर भगवान देख लेंगे तो वे दंड देंगे। आश्रम विलास के लिए, वैराग्य के लिए है। दिति ने कश्यप की बात नहीं मानी और कश्यप की जगह के जुग गए। अंत में दिति को अपनी गलती का ज्ञान हुआ, लेकिन गलती तो हो गई। दिति ने अपनी गलती के लिए शंकर जी से क्षमा प्रार्थना करी और पत्नी की पूजा करी। कश्यप ने पत्नी से कह दिया कि तुम्हारे यहाँ राक्षस पैदा होंगे। अगर पति पत्नी संयम का पालन न करें तो पापी प्रजा की उत्पत्ति होती है। दिति ने जो जाना कि मेरे राक्षस होंगे तो वह घबरा गई और उससे लेकर के कश्यप ने कहा, घबराओ नहीं, उनका सहार करके भगवान सही आएंगे। दिति ने कहा, तब तो मेरे पुत्र भाग्यशाली होंगे। कश्यप ने कहा कि तेरा पुत्र बड़ा भगवत भक्त होगा और पहला नाम जगत में विख्यात होगा। दिति गर्भवती हुई और उसने जाना
कि मेरे गर्भ से राष्ट्र होंगे और देवताओं को कष्ट देंगे। तो उन्होंने कई वर्षों तक अपने गर्भ को धारण किए रखा है। देवता घबराए और ब्रह्मा जी के पास गए और पूछा कि ब्रह्मदेव, इतने घर में ऐसा कौन है कि उसके जन्म लेके पूरे हमारे भीतर घबराहट का संचार हो रहा है। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि एक बार संतों और व्याकुट में भगवान नारायण के दर्शन करने गए। उन्हें 6 द्वार तो पार कर लिए, लेकिन 7वें द्वार पर खड़े जय विजय नाम के पहरेदारों ने रोक लिया। संत कुमार ने कहा, हम अपने माता पिता से मिलने जा रहे हैं। हम गोपिनधारी हैं, हम जितेंद्र हैं, हम उनके दर्शन के अधिकारी हैं और तुम हमें रोक रहे हो। पहरेदार ने कहा कि जब तक हमें अंदर से आज्ञा नहीं मिलती तब तक हम आपको अंदर नहीं जाने देंगे, तब तक आपको यही ठहरना होगा। संत कुमार यह सुन क्रोधित हो गए। क्रोध काम का छोटा भाई है, जिससे मारना बड़ा कठिन है। ज्ञानी पुरुष का पद काम से नहीं, क्रोध से होता है। भगवान आए और उनकी नजरें नीची थी, उन्हें पूर्ण दर्शन नहीं हुए। संत कुमार समझ लिया कि हमारा क्रोध ही प्रभु दर्शन में बाधक बना हुआ है, हमें और तप करना चाहिए और तपस्या के लिए निकल पड़े। द्वितीय के यहाँ जय विजय ने बालक के रूप में जन्म लिया। उनके नाम रखे हन्याक्ष हन्याकश्यप। वे रोज बढ़ने लगे। वे दोनों लोभ के स्रोत हैं और लोभ रोज ज्यादा बढ़ता ही है। हन्यास का अर्थ है संग्रहवर्ती और हन्याकश्यप का अर्थ है भोगवर्ती। और इन दोनों लोभ के अवतारों को मारने के लिए भगवान ने कर्मशः धारणा और नष्ट का स्वरूप धारण किया। हन्यास के मन में आया कि मैं स्वर्ग की सारी संपत्ति के लिए आऊं। वह दिन पर संपत्ति लाता रहा, उसका लोभ और बढ़ा। अब पाताल का धन लेने के लिए चला। पाताल वरुण से लड़ना चाहता था, लेकिन वरुण देव ने कहा कि आप मुझसे नहीं, वहां नर से युद्ध करें। वहां ने कैसा मुष्टि का प्रहार किया कि हरनाग नहीं मारा गया। हर वहां पृथ्वी को बाहर लाई और यमनु को शाप दी। नाम रानी का नाम शत्रुपा था। उनके 2 पुत्र थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उनके पुत्र भी जिनका नाम कृष्ण आकृत देवती और श्रुति थे। मनु ने अपनी तीनों कन्या का विवाह आकृति का रुचि के साथ, देवती का कदम से और प्रसिद्ध का दक्ष के साथ कर दिया। विदुर जी ने मैत्री से कहा, अब आप मुझे देहूति और कदम के वंश की कथा मुझे विस्तार से सुनाइए, इससे सुनने की मेरी इच्छा है। मैत्री जी कहते हैं कि कदम अर्थात इंद्र का दमन करने वाला, अर्थात जितेंद्रिय। जब तक मनुष्य कदम नहीं बनता तब तक उनका भगवान नहीं आते। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, कदम ऋषि सारे दिन तप करते हैं और के तप से भगवान प्रसन्न हुए और कदम ऋषि की कुटिया पर आए। कदम ने कहा कि प्रभु, आपके दर्शन से मेरी आंखें सफल हो गई हैं और मैं ब्रह्मा जी ने मुझे विवाह करने की आज्ञा दी है। अतः आप मुझे धर्माचरण की ऐसी स्त्री दिलाएं जिससे मैं विवाह करूं और जो मुझे पाप कर्म से रोकते प्रभु की ओर ले जाए। संसार सागर को पार करने के लिए स्त्री नौका है और पुरुष उस नौका का नाविक है। कोई भी अकेला धर्म मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकता। तब भगवान ने कहा कि 2 दिन बाद तुम्हारे घर महाराज मनु अपनी पुत्री देवहूति को साथ तुम्हारे तुम्हें सौंपने के लिए आएंगे। नारद जी के कहने से महाराज मनु अपनी पुत्री देवहूति को साथ लेकर के कदम जी के यहाँ आए। मनु महाराज के साथ उनकी पत्नी शत्रुपा भी थी। कदम जी ने देवहूति की परीक्षा लेने का निर्णय किया और इस हेतु ने 3 आसन बिछाए और 2 आसन पर मनु और शत्रुपा बैठ गए। तीसरा आसन खाली था। कदम जी ने देहूति को तीसरे आसन में बैठने के लिए कहा। जब देहूति ने सोचा ये होने वाले मेरे पति हैं, इसके पीछे आसन बैठना मेरे पाप लगेगा और मेरा धर्म नहीं है, आसन बैठे आसन देने वाले का अपमान होगा। अतः उसने अपना दाहिना हाथ
आसन पर रख करके आसन के पास बैठ गई। कदम ने सोचा यह कन्या यहाँ करने योग्य है। मनु महाराज ने कहा कि मैं इस कन्या को आपको अर्पण करना चाहता हूँ और ब्याह से पूर्व आपको एक प्रतिज्ञा करनी होगी कि जब मेरे एक पुत्र होगा उस दिन मैं लौकिक संबंध छोड़कर संन्यास ग्रहण कर लूंगा। ऐसा कदम जी ने कहा कि मेरा ब्याह विलास में काम विनाश के लिए होगा। ब्याह के समय कई बार सावधान सावधान कहा जाता है लेकिन कोई सावधान होता नहीं। कदम मुनि ने बताया कि मेरा ब्याह एक सत्र पुत्र के लिए होगा, इसके बाद मैं संन्यास लूंगा। अगर यह प्रतिज्ञा तुम्हारी कन्या को मान्य हो तो मैं ब्याह करने के लिए तैयार हूँ। मनु महाराज ने कहा बेटी यह तो शादी से पूरे संन्यास की बातें करे किंतु देवहूति भी कोई साधारण कन्या नहीं थी। सुखदेव जी कहते हैं कि देवहूति ने कहा कि मुझे ऐसी पति की जरूरत थी। मुझे जितने पति मिले इससे बढ़कर और क्या सुनना है। देवहूति देव को बुलाने वाली शक्ति देव होती है। निष्काम बुद्धि देव को बुला सकती है। मनु महाराज ने विधि पूर्वक कन्यादान किया और देवहूति और कदम जी का विवाह हो गया और देवहूति कदम जी के आश्रम में रहने लगी। दोनों एक कुटिया में रहते तपस्वी और तपस्वी की तरह जीवन बिताने लगे। इस तरह उन्हें 12 वर्ष बीत गए। वे दोनों संयमी और निर्विकार रहे। देखो यहाँ भी उन्होंने 12 वर्ष तपस्या की है। सारे दिन वे तपस्या करते हैं। कदम जीवात्मा है और देवती बुद्धि है। और 12 वर्ष तक एक दिन कदम देखा कि मेरी देवती बहुत दुबली हो गई है। उसने अपना सारा शरीर सुखा दिया है। तब उन्होंने देवती से कहा देवी तुम कुछ वरदान मांगो। देवती ने कहा कि आप जैसे ज्ञानी पति मुझे मिल गए ये मेरा बड़ा वरदान है। मैं तो इतना मांगती हूँ कि मेरा सौभाग्य अखंडित रहे। फिर भी यदि आप देना चाहते हैं तो एक बालक मुझे दान दे दीजिए। कदम जी बोले देवी मैं तुम्हें दिव्य शरीर अर्पण करूंगा। जाओ पहले तुम स्नान करके आओ। देवहूति ज्यों ही सरस्वती में स्नान करके आई तो उसका शरीर बदल गया। कदम जी संकल्प के बल पर एक विमान बुलाया और उस पर दोनों घूमने निकले। प्रारंभ में देवहूति के 9 कन्या हुई पर पुत्र नहीं हुआ। 9 कन्या का अर्थ है नवदा भक्ति। नवदा भक्ति बिना ज्ञान नहीं होता। 9 कन्या के जन्म के बाद कदम संन्यास लेकर तत्पर हुए। तब देवहूति ने कहा कि नाथ आपने तो वचन दिया था कि एक पुत्र के जन्म के बाद संन्यास लेंगे। कदम जी ठहर गए और दोनों ने मिलकर कई वर्षों तक कठोर साधना करी। तब साक्षात नारायण ने उनके घर आने के लिए निश्चय किया। उसमें ब्रह्मा जी अन्य सिंह कदम जी के आश्रम में आए और कदम जी से बोले कि तुम्हारा धर्म सफल हुआ। मैत्री जी का विदु जब देहूति गर्भ में कपिल देव मुनि ने वास किया तब कदम ऋषि उसके मुखारविंद का प्रकाश देख करके बोले हे राजपुत्री तेरे ग्रह परमेश्वर अवतार लेने के लिए वह आए हैं तो तू किसी बात की चिंता मत कर। अब हम तप करने के लिए जाएंगे। तुम मेरी प्रीति कम करो। यह वचन सुनते ही देहूति बहुत ही प्रश्न करके बोली के प्राणनाथ मैं इस बात पर किस प्रकार विश्वास करूं। देहूति अपने पति से कह रही थी कि उसी समय ब्रह्मा देवता आकर के देहूति को निश्चय रहे राजपुत्री तेरा जप तप नियम कर्म सब सफल हुआ। अब तेरे घर से प्रभु परमेश्वर कपिल देव मुनि अवतार लेकर संसार में तेरा यश और कीर्ति बढ़ाएंगे। ऐसा कह करके देवता लोग कदम ऋषि और देवती परिक्रम करके अपने स्थान को चले गए और देवती को हरि मंदिर जाने करके उनके दर्शन से बहुत ही आनंदित हुए। जब 10 महीने बीतने उपरांत कपिल देव मुनि ने
अवतार लिया। बोलिए कपिल देव भगवान की। उस समय देवता ने आनंद पर डूंगी बजाई। अप्सराएं आकाश में आकर अपने अपने विमान पर नाचने लगी। चारों दिशा प्रकाश फैल गया और कदम से कदम पूर्ण ब्रह्म जाना। तो उन्होंने विनय किया कि हे आदि पुरुष भगवान, तुम्हारा नाम लेने दर्शन करने से जीव भवसागर पार उतर जाते हैं। आपका दर्शन बड़े बड़े योगी ऋषि को जल्दी ध्यान में नहीं मिलता, तो मेरा बड़ा भाग्य है कि आपने मेरे यहाँ अवतार लिया। कदाचित अब मैं मुक्ति पद पर न पहुंचू तो मुझे बड़ा अभाग्य होना चाहिए। मैंने देवता के मुख से सुना था कि आपने ज्ञान का उपदेश के लिए अवतार लिया। सो दया करके मुझे ऐसा ज्ञान सिखलाइए कि जिस ज्ञान के प्रताप से इस शरीर को छोड़कर भवसागर पार उतर जाऊं। बोलिए कपिल देव भगवान की। आज माता ने नन्हे से कपिल जी को स्नान कराया है। अपने हाथ से स्नान कराया है, वस्त्र पहनाया है, मस्तक पर चंदन लगाया है और माला पहनाई है और एक छोटी सी व्यास गद्दी बनाई है। उस पर भगवान कपिल जी को विराजमान किया है। कपिल जी ने कहा, माता यह क्या कर रही हो? आज ये क्या हो रहा है? ये उल्टी गंगा बह रही है कि माता अपने पुत्र का पूजन कर रही है। मैया ने कहा, आज तो मैं वही कर रही हूँ पुत्र जो मुझे पहले करना था। मुझे ऐसा कर तू रोक नहीं सकते। मैया ने पूजन के कपिल जी को व्यास गद्दी पर विराजमान किया है। यहाँ से शुरू होता है कपिल देवजी संवाद। और यह भागवत में सबसे पहला कथा है। भगवान कपिल जी व्यास गद्दी पर विराजमान है और कपिल जी की 9 बहनें सामने बैठी हुई है और सबसे आगे वृद्धा माता बैठी हुई है। और कपिल जी पूजा करती है, हे प्रभु मेरी प्रसाद ऐसे खराब हो गए हैं। ये जो 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, ये मुझे अपनी अपनी ओर खींच रही हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। आंखें कहती है कि सुंदर रूप देखो, कान कहते हैं कि सुंदर संगीत सुनो और नासिका कहती है सुंदर सुंग सुगो। रस्ता तो खतरनाक इंद्रिय है, वह कहती है सुंदर पदार्थों का सेवन करो। तो इंद्रियों को वश में कैसे करूं, यह मेरा पहला प्रश्न है। मेरा दूसरा प्रश्न है कि बंधन किसका होता है? बंधन मन का होता है, शरीर का होता है या आत्मा का? मन को वश में करने का उपाय क्या है? प्रभु कपिल देव जी ने कहा कि माँ आप तो स्वयं ज्ञानी है, विदुष ये परम साध्वी है। मैं आपसे क्या कहूँ, लेकिन जो मैंने जाना है उसे जरूर कहूंगा। इंद्रियों को वश में किया जा सकता है, फिर भी यदि वश में नहीं होती हो तो प्रत्येक इंद्र का मुख परमात्मा की ओर मोड़ दो। हमारे मन में सुंदर पकवान खाने की इच्छा है तो उन पकवानों को गोविंद के भोग लगा करके पाओ। जीव को वस्तु मिली पर ठाकुर जी के साथ संबंध जोड़कर मिली, इसलिए उसका दोष नहीं रहता। दूसरी बात है माता कि जहां तक बंधन का कारण है, आत्मा का बंधन नहीं होता। इसलिए आत्म मुक्ति का सोचना भी अपराध है। जिसका बंधन ही नहीं उसकी मुक्ति कैसे? आत्मा में कोई मुक्ति नहीं होती। बंधन और मुक्ति तो केवल मन की होती है। माँ मन ही बंधन में डालता है और मन ही मुक्ति देता है। यदि विषय के प्रति मन में आसक्ति है तो हम बंधे हुए हैं, और मन विषय से हट गया तो हमारी मुक्ति हो गई। इसलिए मन को विषय से अनासक्त बनाओ और मन को
अनुस्मरण कारण है सत्संग करें, महापुरुष के साथ बैठ के परमात्मा की दिव्य लीलाओं का रसास्वादन करें। क्योंकि भगवान के बारे में जब तक ध्यान करनी होगी तो उसमें मन लगेगा कैसे। ज्ञान बिना न होई परतीति, बिना परतीति होई नहीं प्रीति। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। बिना जान कर परमात्मा को समझे कैसे, इसलिए सत्संग में जरूर जाना चाहिए, सत्संग का समय जरूर निकालें। शत मन अविनाशी परमात्मा का जो संग प्राद है उसी का नाम सत्संग है। सत्संग करें, धीरे धीरे मन कृष्ण चरणों में लगेगा। मन को वश में करने का दूसरा तरीका मां अष्टायोग, यम नियम आसन प्रत्याहार ध्यान धारणा और समाधि है। मन को वश में करना तो हम अहिंसक बने, शाकाहारी बने, सात्विक बने। हिंसा करने वाला, मांस बनने वाला व्यक्ति एकाग्र मन वाला नहीं हो सकता। सत्य बोलने का संकल्प है, ज्यादा से ज्यादा हम सत्य बोले, ऐसा प्रयास करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करें, समय जीवन जिए। माता प्रातः जल्दी उठना चाहिए, उठते ही हाथ पांव धो करके पलंग के पास बैठ जाएं। मैं भगवान का एक पार्षद हूँ, मैं भक्त हूँ, ऐसा सोच के परमात्मा का चिंतन करना चाहिए। परमात्मा के चरणों का नित्य चिंतन करना चाहिए। गोविंद कहना चाहते हैं कि सदैव प्रसन्न रहना, ये मेरी सर्वोपरि भक्ति है। अब जब मंदिर जाते हैं, ठाकुर जी का दर्शन करते हैं, तो ऐसा लगता है ठाकुर जी हमेशा हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। तो प्रभु कहते हैं हमेशा हंसते रहना चाहिए, मुस्कुराते रहना चाहिए। एक बड़ी प्रसिद्ध कथा आती है, एक सेठ जी थे, बड़े कंजूस थे। इतने कंजूस थे कि जीवन में एक पैसा भी कभी दान नहीं किया। चमड़ी चल जाए पर वहां दमड़ी जाए, उसका ऐसा स्वभाव था। जब वृद्ध अवस्था आ गई तो लोगों ने कहा भले आदमी जीवन में कभी एक पैसा भी दान नहीं किया, अब तो कुछ दान कर दो। सेठ जी ने सोचा कि लोग इतना कहते हैं तो आज तो कुछ दान कर ही आऊंगा, और संदूक खोल कर एक चांदी का सिक्का निकाला और कहा आज तो इसको दान कर ही आऊंगा। उस दिन शनिवार था, हनुमान जी के मंदिर में दर्शन के लिए भक्तों की लाइन लगी हुई थी। सेठ जी भी लाइन में खड़े हो गए। नंबर आएगा तो यह सिक्का चढ़ाऊंगा। बार बार मुट्ठी को खोलकर देखते और फिर बंद कर लेते और कहते मित्र, मैंने जीवन भर तुम्हें संदूक में बंद करके रखा, लेकिन पड़ोसी मेरे पीछे ही पड़ गए, अब तो तुम्हें दान में देना ही होगा। बार बार मुट्ठी को सिक्के का देखते और मुट्ठी को बंद कर लेते। बहुत देर बाद सेठ जी का नंबर आया और मंदिर में पहुंचे तो मुट्ठी में जो सिक्का था बहुत देर लाइन में खड़े के कारण बंद मुट्ठी पसीने से भीग गया था। अब जैसे ही सिक्का हनुमान जी को चढ़ाने लगा तो उसने मुट्ठी खोला तो सिक्का गीला था। उसने कहा मित्र, तुम भी रोते हो, मुझे छोड़ जाना नहीं चाहते, इसलिए वापस अपनी जेब में रख लिया और मंदिर के बाहर आ गए। एक दिन जगत गुरु वल्लभाचार्य के पास में जय सेठ जी वापस जा रहे हैं, वल्लभाचार्य के पास में जाकर ये कहा कि महाराज अब तो मरने का समय निकट आ गया है और मैं भी भगवान की भक्ति करना चाहता हूँ, लेकिन सुनिए गुरुजी, ऐसी भक्ति बताना जिसमें भगवान तो मिल जाए पर एक पैसा भी खर्च नहीं हो।
वल्लभाचार्य जी ने कहा कि भगवान से मिलने के लिए पैसे की क्या जरूरत है, मैं जो बोलूं वो तुम करोगे। तो कहा आप जो कहोगे मुझे स्वीकार है। अब वल्लभाचार्य ने कपिल देव जी का ध्यान योग बता दिया और कहा कि घर में जाकर के सवेरे जल्दी उठना और समाधि में बैठ जाना और मानसिक सेवा करना। मन ही मन सोचना मैं गंगा जी नहाने जा रहा हूँ, मैं भगवान को स्नान करा रहा हूँ, चंदन लगा रहा हूँ, भोग लगा रहा हूँ। इसको बोलते हैं मानसिक पूजा। और पैसे तुम्हारे लगेंगे नहीं, अब पूजा तुम्हारी पूरी हो जाएगी। सेठ जी घर आए और दूसरे दिन प्रातः 3:30 बजे सेठ जी उठ गए। उठ करके समाधि में बैठ गए। मैं भगवान का दिव्य पार्षद हूँ, मैं गंगा स्नान करने जा रहा हूँ। सोने के घर में मैंने गंगा जल लिया है। मेरे घर में ठाकुरवाड़ी है, वहां मेरे छोटे से गोपाल जी बैठे हुए हैं और भगवान को मैंने उठाया है, भगवान को स्नान कराया है, वस्त्र पहनाए हैं, फिर उनको माला पहनी है, चंदन लगाया है। आहा, कितना आनंद आ रहा है। और एक चांदी कटोरे में गरम गरम गाय का दूध शक्कर मिला करके लड्डू गोपाल को भोग रहा। लेकिन और फिर भगवान का चिंतन कर रहे हैं। सेठ जी गए नहीं, अपने कक्ष में बैठे हैं और उनकी मासिक पूजा चल रही है। लेकिन पहले की पूजा में 5 मिनट लगे, कोई असर मन पर नहीं हुआ। दूसरी की पूजा 10 मिनट लगे, फिर 1 घंटा लगा, फिर ऐसा वक्त 4-4 घंटे उनको मानसिक पूजा में निकल जाते हैं। और ऐसे पूजा करते करते 5 वर्ष उसको निकल गए। ऐसी पूजा निरंतर चल रही थी कि मैं प्रभु का पार्षद हूँ, मैं गंगा स्नान करने जा रहा हूँ, मैं ठाकुर जी को मैंने स्नान किया है, भोग लगा रहा हूँ, माल्य अर्पण कर रहा हूँ। ऐसे प्रभु का मानसिक सेवा भी करने लगे। लेकिन रोज की बात थी, गरम गरम गाय का दूध चांदी कटोरे में बल्कि शक्कर मिलाकर लड्डू गोपाल को भोग धरा। लेकिन हुआ क्या कि दूध में शक्कर ज्यादा पड़ गई। अब भगत जी की आंखें तो बंद है, अरे ये तो गड़बड़ हो गई, शक्कर ज्यादा पड़ गई। तो मन कहता है पड़ गई तो पड़ जाने दो। अरे वाह, कैसे ये दिन की पूजा थोड़ी है, रोज रोज की पूजा है, ये शक्कर तो 2-3 दिन और काम आएगी। तो मन कहता है अब भी चीनी दूध में घुली नहीं है, वापस निकाल कर तो कल और काम आ जाएगी। जैसे ही भगत जी ने दूध में हाथ में चीनी निकालना चाहा, जैसे ठाकुर जी वहां प्रकट हो गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। और भगत जी का हाथ पकड़ लिया। भगत जी दूध में चीनी ज्यादा पड़ गई तो पड़ जाने दो, और तुम्हारा खर्चा तो नहीं लगाना भैया, ये तो मानसिक पूजा थी, मानसिक दूध था, मानसिक चीनी थी, तुम्हें मानसिक चीनी की चिंता हो गई। तब कहा कि मुझे क्या मालूम कि आप चीनी डाल ज्यादा खुश होते हैं, मैं तो पहले दिन चीनी ज्यादा डाल देता, ये 5-5 घंटे रोज पूजा करने की क्या जरूरत थी। तात्पर्य चीनी से नहीं है, हम तो ये बताना चाहते हैं कि मानसिक पूजा करते करते, चिंतन करते करते मन इतना एकाग्र हो जाता है कि लगा वास्तव शक्ति की पूजा चल रही है। इसे कल्पना नहीं कहते। परमात्मा कभी काल्पनिक होते हुए तो साक्षात सत्य है। सत्य परम धीमहि, साक्षात सत्य है। भगवान कपिल जी कहते हैं कि ऐसी मानसिक पूजा जो निमित्त करता है, धीरे धीरे उसका मन एकाग्र हो जाता है। कण कण में रहने वाले मुझ परमात्मा को जिसने सब जगह नहीं देखा, उस व्यक्ति की मूर्ति पूजा में भी मिलने वाला नहीं। हम मंदिर जरूर जाएं, मंदिर परमात्मा की अर्चना करें, परमात्मा का वंदन करें, आरती करें, लेकिन मन में बात जरूर बैठाए
कि जो परमात्मा मंदिर बैठे कुत्ते में भी है, गधे में भी है। महाराष्ट्र के परम संत थे एकनाथ जी महाराज। बड़ी सुंदर कथा आती है। एक बार एकनाथ जी महाराज गंगोत्री स्नान करने गए। एकनाथ जी ने गंगोत्री में स्नान किया। स्नान करने के बाद अपने कमंडल में गंगा जल भर लिया और मन में संकल्प किया कि सारी दुनिया के लोग भगवान रामेश्वर को जल स्नान करता होते हैं, मैं तो एक संत हूँ। मन में संकल्प किया कि गंगोत्री का जल ले जा करके भगवान रामेश्वर को चढ़ाऊंगा। अब था गंगोत्री नामक का रामेश्वर भगवान का मंदिर। गंगोत्री का जल कमल लेकर के पद यात्रा शुरू कर दी। 12,500 किलोमीटर पैदल चले। गंगोत्री यमुनोत्री गए, केदारनाथ गए, बद्रीनाथ गए, ऐसे घूमते घूमते उनको 6 वर्ष का समय लग गया। 6 वर्ष पश्चात पहुंचे भगवान रामेश्वर के मंदिर के पास। आप विचार करें कि उनके पैरों में छाले पड़ गए, पैर सूज गया, लेकिन मन में यह संकल्प है कि गंगा जल रामेश्वर भगवान को चढ़ाऊंगा। अब रामेश्वर भगवान का मंदिर केवल 5 किलोमीटर की दूरी पर है। शिखर दिख रहा है, मंदिर की ध्वजा दिख रही है। एकनाथ जी ने सोचा अब तो मंदिर नजदीक है, आधा पौन घंटे में पहुंच जाऊंगा और भगवान रामेश्वर को ये गंगा जल चढ़ाऊंगा। इतने में एकनाथ जी ने देखा कि जंगल में एक गधा तड़प रहा था। उन्होंने ध्यान लगा के देखा तो गधा पानी के लिए तड़प रहा है। ये बेचारा प्यासा है, ये मर जाएगा। और उस संत ने मन में जरा भी विचार नहीं किया और तुरंत कमंडल में गंगा जल को लेकर के वहां आए और संपूर्ण गंगा जल गद्दे को पिलाते हुए कहा, हे रामेश्वर भगवान, आप मेरे जल को यहीं से स्वीकार कर लेना। आप सत्य समझे। गद्दे में से रामेश्वर भगवान प्रकट हो गए। बोलिए रामेश्वर भगवान की। एक और बोले, एकनाथ तूने मुझे इस रूप में पहचान लिया। एकनाथ जी चरणों में गिर करके बोले कि प्रभु, ऐसी कौन सी जगह है जहाँ आपका वास नहीं है। भगवान कपिल जी कहते हैं कि उत्तम भक्त मेरा वही है, सिया राम मय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी, सिया राम मय सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। जो ऐसा नहीं करते वे माँ अज्ञानी हैं। कई कई लोग अपने शरीर को हष्ट करने के लिए जीवों की हत्या कर देते हैं। ये पाप है माता। उन्हें नरक की यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। पाप कर्म करने वाले नरक में जाते हैं और फिर संसार में गिरते हैं। माता के गर्भ में जब जीव 5 दिन के होते हैं तो अति शुक्र होते हैं, 10 दिन के होते हैं तो बड़े होते हैं, और 1 महीने का जीव जब माता गर्भ में आता है तो उसके सिर का निर्माण बनता है। 3 महीने का होते होते संपूर्ण रूप में जीव माता गर्भ बड़ा हो जाता है। यदि स्त्री है तो बाह्य कुश में और पुरुष तो दाहिने कुश में रहता है। माता देहूती ने कहा, माता गर्भ में जीव को बड़ा सुख मिलता होगा, न सर्दी न गर्मी, न शोक न मोह। कपिल जी बोले, यह मत पूछो माता, माँ के गर्भ में जीव को जितनी तकलीफ होती है उतनी ना पहले कभी हुई और ना कभी बाद में होगी, न भूतो न भविष्य। इतना कष्ट होता है
कि हजारों छोटे छोटे कीटाणु जो मात्र में पलते हैं, ये जीव के कॉमर्स को काटते हैं। जीव तड़पता है, चिल्लाता है, पर कौन सुने। कभी माँ चटपटी वस्तु का सेवन कर ले तो उसको कष्ट होता है। कभी माँ गरम वस्तु का सेवन कर ले तो भी उसको कष्ट होता है। 7वां महीना आते ही जन्म जन्मांतर के कर्म उसको याद आते हैं और भगवान की स्तुति करता है। परमात्मा से कहता है, हे भगवान, एक बार मुझे गर्भ से बाहर निकाल के देखो प्रभु। मैं ऐसा भजन करूंगा कि फिर गर्भ में आना ही नहीं पड़ेगा। भगवान कहते हैं कि तुम गर्भ में तो स्तुति करते हो, पर बाहर आते ही यह सब भूल जाओगे। जीव कहता है, सत्य कहता हूं प्रभु, सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार मुझे गर्भ से बाहर निकालो प्रभु, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। गर्भवास में किया तूने कौन था, किया तूने कौन था, भूल गया जब बाहर आया। गर्भवास में किया तूने कौन था, किया तूने कौन था, भूल गया जब बाहर आया। भूल गया जब बाहर आया। तुम रोया ना करो, जवानी जब बीत चली जाती है। तुम रोया ना करो, जवानी जब बीत चली जाती है। पल भर में काया देख तेरी एक रंग बदल जाती है। पल भर में काया देख तेरी एक रंग बदल जाती है। अगले जन्म में किया तूने पाप था, अगले जन्म में किया तूने पाप था, भूल गया जब बाहर आया। गर्भवास में किया तूने कौन था, किया तूने कौन था, भूल गया जब बाहर आया। भूल गया जब बाहर आया। तुम मोया तो नारी जब संग में आ जाती है। तुम मोया ना करो, नारी जब संग में आ जाती है। तुम मरते हो बेहाल, हाली जब मौत तेरी आती है। तुम मरते हो बेहाल, हाली जब मौत तेरी आती है। विधवा के त्याग का किया इकरार था, किया इकरार था, भूल गया जब बाहर आया। गर्भवास में किया तूने कौन था, किया तूने कौन था, भूल गया जब बाहर आया। भूल गया जब बाहर आया। जरा सोचा तो करो, जिंदगी मुश्किल से मिलती है। जरा सोचा तो करो, जिंदगी मुश्किल से मिलती है। तुम रहते हो खुशहाल, प्रभु की तुम्हें याद नहीं आती है। तुम रहते हो खुशहाल, प्रभु की तुम्हें याद नहीं आती है।
कई जन्म बीते वो तेरे साथ था, कई जन्म बीते वो तेरे साथ था, भूल गया जब बाहर आया, गर्भवास में किया तूने कौन था, किया तूने कौन था, भूल गया जब बाहर आया, भूल गया जब बाहर आया। तुम भूला ना करो, हरि जी अब काया दुख पाती है, तुम भूला ना करो, हरि जी अब काया दुख पाती है, तो तुम कर दो नैया पार तो मेरी मुक्ति हो जाती है, तुम कर दो नैया पार तो मेरी मुक्ति हो जाती है, गुनाह माफ कर दो दास गुनहगार है, गुनाह माफ कर दो दास गुनहगार है, भूल गया जब बाहर आया, गर्भवास में किया तूने कौन था, किया तूने कौन था, भूल गया जब बाहर आया, भूल गया जब बाहर आया। बोलिए भक्त श्री भगवान की। बड़ी बड़ी प्रतिज्ञा करता है। 9 महीना पूर्ण हुआ, 10वां मास प्रारंभ हुआ। जैसे ही प्रश्न की वायु का वेग आया, जीव मात्र तुम संसार में आ जाता है। माता देवती ने कहा बड़ा अच्छा हुआ, गर्भ में बड़ी तकलीफ थी, बाहर आ गया, अब सुख मिलेगा। तब किसी ने कहा माता सत्य कहता हूँ बाहर भी सुख नहीं है, बताओ सुख मिला किसी को। लेकिन संत तुलसीदास जी कहते हैं कि भैया सुखी तो वही है जो गोविंद के नाम का गान करते हैं, जो गोविंद के नाम का कीर्तन करता है। परमात्मा के प्रति प्रेम करने के 3 साधन हैं। भक्ति की 3 धारा है। भक्ति प्रारंभ होती है विश्वास से। परमात्मा के प्रति विश्वास करना चाहिए। बिना विश्वास के भक्ति नहीं हो सकती। अगर विश्वास नहीं है तो आप कितनी भी पूजा करिए, कोई लाभ नहीं है। पूजा का मतलब है कि मन में विश्वास हो, विश्वास हो फलदायक है। न मैं जानू जप और तप, ना किया कोई पुण्य महान, बस एक ही है विश्वास, बस एक ही है विश्वास, मेरे साथ बिहारी है, बस एक ही है विश्वास, बस एक ही है विश्वास, मेरे साथ बिहारी है। हे मन तू क्यों घबरा, हे मन तू क्यों घबरा, तेरे साथ बिहारी है। हे मन तू क्यों घबरा। मन में विश्वास होना चाहिए, और जब विश्वास हो जाता है तो फिर एक दिन भगवान स्वयं कहेंगे कि तुम तो हरिद्वार में
काली काली माई आश्रम की मेरी कथा होने जा रही है, तुम तो वहां मेरी कथा सुनने जाओ, तुम्हारे घर का ख्याल तो मैं रखूंगा। जब विश्वास होने लगता है तो मन में ऐसे लगने लग जाता है। भक्ति की दूसरी धारा है संबंध। परमात्मा से समझ होना चाहिए, बिना समझ होने भक्ति नहीं हो सकती। अर्थात रोज सत्संग करना चाहिए। ये सत्संग देव द्वार है, आपको लाया गया है, आप नहीं आए हो, आपको लाया गया है। सूचना सभी को मिलती है, लेकिन पहुंचता कौन है? लेकिन याद रखिए, जो आपको यहाँ तक लेकर के आया है वह आपको भटकाने के लिए नहीं, भवसागर पार उतारने के लिए आया है। तो धन्यवाद किए प्रभु की कि प्रभु की कृपा से हम यहाँ आ पाए। जनता जिसको चुनती है वह संसद में जाते हैं, और भगवान जिनको चुनते हैं वह भागवत कथा में आते हैं। बोलिए भागवत महापुराण की। मतलब अपनी मन रूपी बैटरी को परमात्मा के साथ जोड़ना चाहिए। जैसे मोबाइल चार्ज करते हैं, और जब तक मोबाइल चार्ज रहता है अपना काम करता रहता है। अब जैसे ही मोबाइल का चार्ज खत्म, अपना चार्ज का काम करना बंद कर देता है। अर्थात हम अपनी मन रूपी बैटरी को परमात्मा के साथ जोड़ना चाहिए। अपना संबंध परमात्मा के साथ जुड़े, रोज सत्संग करें। भक्ति की तीसरी धारा है समर्पण। प्रभु के प्रति पूर्ण समर्पण हो जाओ। जैसे एक छोटा बच्चा अपनी माँ के प्रति पूर्ण समर्पित रहता है। अब उस माँ का दायित्व है, माँ का कर्तव्य है कि बच्चे को कैसे ले जाए, उसकी अंगुली पकड़े या उसको गोद में उठाए। ऐसे ही हमें तो परमात्मा के प्रति पूर्ण समर्पण होना है। फिर तो परम पिता परमेश्वर का दायित्व है कि वह हमें कैसे ले जाए, हमारी अंगुली पकड़े या वे हमें अपनी गोद में बैठाए। हमें तो अपने परमात्मा के प्रति पूर्ण समर्पण होना है। माता ने कहा यह बिल्कुल सत्य है कि परमात्मा के प्रति समर्पण, विश्वास और संबंध, ये तीनों बातें आएगी कैसे? कपिल जी बोले कि केवल कीर्तन से, परमात्मा के नाम का जब तुम गान करोगे, प्रभु के नाम को गाओगे, तो नाम को गाते गाते मन पवित्र होगा। फिर मन में चिंतन की भावना बढ़ेगी और फिर परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। माता ने कहा कि कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि बिना भाव से कीर्तन करने से फायदा क्या? तब कपिल जी बोले कि बिल्कुल नहीं, कीर्तन तो बिना भाव के भी करो। आप सोचोगे कि भाव आएगा तो कीर्तन करेंगे, न भाव आएगा न कीर्तन होगा। भावे कुभावे अनख आलस हो, नाम जपत मंगल विसिदस हो। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। माता देहूती प्रभु कपिल जी के मुख से वचन सुन करके गदगद हो गई, हर्षित हो गई और प्रेम की धारा में बहने लगी। भक्ति की दृष्टि पर जब व्यक्ति पहुंच जाता है तो उसका संपूर्ण शरीर पानी बन करके बहने लगता है। माता देहूती के साथ भी ऐसा ही हुआ, उसका संपूर्ण शरीर पानी बन करके बहने लगा और सीधा नाम की एक नदी बन गई। महर्षि कपिल ने उनको प्रणाम किया और जल का आचमन सीधे गंगा सागर क्षेत्र में आ गई। गंगा सागर क्षेत्र परम पावन है, पवित्र है। हम लोग मकर संक्रांति पर वहां जाते हैं। वह भगवान कपिल जी के आश्रम में, वह भगवान कपिल जी के
दर्शन होते हैं। बोलिए कपिल देव भगवान की जय, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। कितना प्यारा है श्रृंगार कि तेरी ले नजरे उतार, कितना प्यारा है हो कितना प्यारा है श्रृंगार कि तेरी ले नजरे उतार, कितना प्यारा है ले नजरे उतार कि तेरी ले नजरे उतार, कितना प्यारा है ओ कितना प्यारा है श्रृंगार की तेरी ले नजर उतार, कितना प्यारा है सांवरिया तुमको किसने सजाया है, सांवरिया तुमको किसने सजाया है, तुझे सुंदर से सुंदर गजरा पहनाया है, तुझे सुंदर से सुंदर गजरा पहनाया है, वो कितना प्यारा है श्रृंगार तेरी ले नजर उतार, कितना प्यारा है ले नजर उतार कि तेरी ले नजर उतार, कितना प्यारा है ओ कितना प्यारा है श्रृंगार कि तेरी ले नजर उतार, कितना प्यारा है सांवरिया तेरा चेहरा चमकता है, सांवरिया तेरा चेहरा चमकता है, तेरा कीर्तन में बड़ा दरबार महकता है, तेरा कीर्तन में बड़ा दरबार महकता है, वो कितना प्यारा है श्रृंगार कि तेरी ले नजर उतार, कितना प्यारा है नजर उतार कि तेरी ले नजर उतार, कितना प्यारा है हो कितना प्यारा है श्रृंगार कि तेरी ले नजर उतार, कितना प्यारा है सांवरिया तेरा रोज करो श्रृंगार, सांवरिया तेरा रोज करो श्रृंगार, कभी कुटिया में मेरे आ जाओ एक बार, कभी कुटिया में मेरे आ जाओ एक बार, कितना प्यारा है श्रृंगार कि तेरी ले नजर उतार, कितना प्यारा है सांवरिया तेरे भक्तों को तेरी फिकर, सांवरिया तेरे भक्तों को तेरी फिकर, कहीं लग ना जाए तुझे दुनिया की बुरी नजर, कहीं लग ना जाए तुझे दुनिया की बुरी नजर, कितना प्यारा है श्रृंगार कि तेरी ले नजर उतार, कितना प्यारा है ले नजर उतार कि तेरी ले नजर उतार, कितना प्यारा है हो कितना प्यारा है श्रृंगार कि तेरी ले नजर उतार, कितना प्यारा है सांवरिया थोड़ा बच बच के रे बेटा जी, सांवरिया थोड़ा बच बच के रे बेटा जी, कभी मान भी लो कान्हा भक्तों का कहना जी, कभी मान भी लो कान्हा भक्तों का कहना जी, वो कितना प्यारा है श्रृंगार कि तेरी ले नजर उतार, कितना प्यारा है ले नजर उतार कि तेरी ले नजर उतार, कितना प्यारा है हो कितना प्यारा है श्रृंगार कि तेरी ले नजर उतार, कितना प्यारा है।
बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय जय। हो। मैत्री जी कहते हैं कि मनु के 3 कन्या हुई हैं। एक आखिरी दोष देवती होती थी प्रसूति। देवती का विवाह कदम से, प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से, और आखिरी का रुचि के साथ संपन्न हुआ। कदम जी की 9 कन्या का विवाह 9 ब्रह्म ऋषियों के साथ संपन्न हुआ। तब विदुर जी ने मैत्री से पूछा कि इन सबसे देवों ने अत्रि के यहाँ क्या करने की इच्छा से अवतार लिया, यह कथा कहिए। मैत्री जी ने कहा कि अत्रि जी तपस्वी और अनुष्य तपस्वी बनने पर नारायण उनके घर दत्तात्रेय बनकर के आए। बोलिए दत्तात्रेय भगवान की। अत्रि की पत्नी अनुसुईया महान पतिव्रता है। एक बार देव नारद जी कैलाश में आए। वह शंकर भगवान समाधि में लीन थे। माता पार्वती जी पूजन करे थे। पार्वती जी ने पूजन समाप्त करके नारद जी को प्रसाद दिया। नारद जी ने कहा कि लड्डू बड़े सरस है, आज आपके हाथ का प्रसाद मिला है, पर उन अनुसुईया के घर के लड्डू आपके लड्डू से श्रेष्ठ है। पार्वती ने पूछा यह अनुसुईया है कौन? नारद जी कहते हैं आप पतिव्रता है, पर अनुसुईया तो महान पतिव्रता है। पार्वती के मन में ईर्ष्या हुई कि क्या अनुसुईया मुझसे बढ़कर के हैं। अ, शंकर जी जब समाधि जागे तो पार्वती को वंदन किया। तो शंकर ने पूछा कि देवी क्या बात है। पार्वती ने कहा कि किसी प्रकार से अनुष्या का पतिव्रत भंग हो, ऐसा कोई उपाय करो। शिव जी ने कहा कि जो दूसरा का बुरा करने की इच्छा करते हैं तब उन्हीं का ही बुरा होता है, पर तेरी इच्छा है तो मैं प्रयत्न करूंगा। फिर नारद जी वैकुंठ में आए और लक्ष्मी जी से मिले। लक्ष्मी जी ने कहा कि आज आप बड़े खुश नजर आ रहे हो। तब नारद जी ने कहा कि वैकुंठ की महिमा तो पहले थी, अब आजकल अनुष्य के आसपास कहीं जाने की इच्छा ही नहीं हो रही है। मैं वहीं से आ रहा हूँ, अतः अति आनंद में हूँ। लक्ष्मी जी ने पूछा यह अनुसुईया है कौन? और लक्ष्मी विष्णु जी से कहा कि आप कुछ ऐसा करें जिसमें अनुष्य का प्रतिव्रत भंग हो। फिर नारद जी ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के पास गए और वहां उन्होंने सावित्री को अनुष्या के महान पतिव्रत होने की बात बतलाई। तब ब्रह्मा जी ने सावित्री ब्रह्मा जी को अनुष्या के पतिव्रत भंग करने का निवेदन किया। एक बार ब्रह्मा विष्णु शंकर जी तीनों देवता चित्रकूट में एक साथ मिले और वहां से अनुष्या के आश्रम में आए और उन्होंने अनुसुईया से भिक्षा मांगी और साथ में यह शर्त भी रखी कि यदि आप हमें निवस्त्र भिक्षा देंगी तब हम भिक्षा ग्रहण करेंगे। अनुसुईया ने सोचा कि अगर निवस्त्र भिक्षा देती हूँ तो मेरा पतिव्रत भंग होगा, और अगर भिक्षा नहीं दूं तो घर आए अतिथि वापस लौट जाएंगे, तो यह महापाप होगा। और ईश्वर को वास का निष्काम होकर कुछ अर्पण करना चाहिए। अनुष्या के मन में कोई वासना नहीं थी। यदि सूक्ष्म वासना मन में रहती तो तीनों देवता उनके वहां नहीं आते। अनुष्या ने ध्यान किया और तीनों देवता पर आमंत्रित जल छिड़का, जिससे तीनों देवता के बालक बन गए। पतिव्रता में इतनी शक्ति होती है। अब प्रातः काल से सायकाल होने तक तीनों देवता अपने घर नहीं लौटे, तो तीनों देवियां अपने पतियों को खोजने निकली। तीनों देवियां चित्रकूट में आई। इतने में नारद जी वहां आ गए। उन्होंने नारद से कहा कि आप हमारे कुछ पति के समाचार जानते हो? नारद जी ने कहा कि पहले यह बताओ कि आप बड़ी है या अनुसुईया? तीनों देवियों ने कहा अच्छा अनुसुईया बड़ी है, आप तुम्हारे पति के समाचार दो।
नारद जी ने कहा, सुना है आपके पति बालक बन गए और वे अनुष्या के घर मिलेंगे। देवया सोचती है कि अनुष्या ने हमें श्राप दे दे। तब नारद जी ने कहा, अनुष्या ऐसा नहीं करेगी। तीनों देवियां अनुष्या के आश्रम में आई और उस समय अनुष्या उन बालकों को प्रतिज्ञा करवाती है कि आज के बाद किसी पतिव्रता को भी कष्ट नहीं दोगे, पतिव्रताओं को नहीं सताओगे। उस समय अत्रि ऋषि वहां आ जाते हैं और अपनी पत्नी अनुसुईया से पूछते हैं कि तीनों बालक कौन है। तब वह कहती है, ये तीनों मेरे बालक हैं और ये तीनों मेरे बालकों की स्त्रियां हैं। अत्रि कहते, देवी ऐसा नहीं कहो, ये तीनों तो महान देवता है। फिर उन पर जल छिड़का तो तीनों देवता अपने मूल स्वरूप में प्रकट हो गए। तीनों देवताओं ने कहा, हम तीनों आपके आंगन में बालक बनकर के खेले, सो ऐसा सुख सदा हम आपको देंगे। इन तीनों देवताओं के तेज मिलकर के दत्तात्रेय रूप में पधारे। बोलिए दत्तात्रेय भगवान की। विदुर जी ने मैत्र से कहा कि अब आप मुझे दक्ष प्रजापति का विस्तार से सुनाइए। मैत्री का दक्ष प्रजापति अब प्रसूति के 16 कन्या हुई और उसमें 13 कन्याएं दक्ष प्रजापति धर्म को, एक अग्नि को, एक पितृगण और 16 शक्ति भगवान शंकर जी को दे दी। दक्ष प्रजापति छोटी कन्या शक्ति का व्याम शंकर जी से हुआ। दक्ष प्रजापति ने शिव जी का अपमान किया, इसलिए सती ने अपना शरीर यज्ञ में भस्म कर दिया। सही मतलब के आचार्य शिव जी है, ये जगत के गुरु हैं। सभी को गुरु करना चाहिए और मंत्र दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए। विदुर जी कहते हैं कि देवों में सबसे से शिव जी के साथ दक्ष प्रजापति ने वैर किया। यह सुनकर के आश्चर्य होता है। कृपया कथा मुझे विस्तार से सुनाइए। मैत्री जी कहते हैं कि प्राचीन काल में प्रयागराज में बड़ा भारी ब्रह्मसूत्र रहा। त्रिगई का योग था, उस कुंभ था। सभा में शिव जी अध्यक्ष पद पर विराजमान थे। उस समय दक्ष प्रजापति वहां आए। सब श्री जोशी में नारायण का ध्यान कर रहे थे। मनुष्य कहीं भी बैठे हैं, उसे हर समय नारायण का ध्यान करना चाहिए। परंतु जब दक्ष वहां आए तो सभी देवों ने कट का सम्मान किया, परंतु शिव जी खड़े नहीं हुए। उसमें क्रोध में आकर के दक्ष ने शिव जी की निंदा करी। उन्होंने शिव जी को शमशान में रहने वाला स्वेच्छाचारी और गुणहीन करारा और साथ में दक्ष ने यह भी कहा कि आज से किसी भी में दूसरे के साथ शिव जी को आहुति नहीं दी जाएगी। शिव जी के मस्तक पर ज्ञान गंगा थी, अतः सब कुछ सुन करके सहन कर गई। शिव जी सभा में एक शब्द भी नहीं बोलेगा। प्रतिज्ञा करने भी जो सहन करता है वही महापुरुष है। सहन निंदा सहन करना बड़ा कठिन है। निंदा सहन करने से तरक्की होती है। उस समय में नंद जी के बैठे हुए थे तो उसे सहन नहीं हुआ। उन्होंने दक्ष को 3 श्राप दिया। पहला, जिस मुख से तूने शिव जी की निंदा की है वह तेरा सिर टूट जाएगा और तेज के बदले उसी स्थान पर बकरे का सिर लगा जाएगा। तुझे ब्रह्म विद्या कहीं प्राप्त नहीं होगी। शिव जी की निंदा करने के लिए भी मुक्ति नहीं मिल सकती, शांति नहीं मिलती। शिव जी ने नंद को रोका और सीधे कैलाश पर चले गए। इसके बाद एक दिन दक्ष ने कनकल क्षेत्र में यज्ञ का बड़ा भारी आयोजन किया। उसने ऐसा दो कि मैं विष्णु की पूजा तो करूंगा पर शिव जी की पूजा नहीं करूंगा। यज्ञ प्रारंभ हुआ। देवताओं ने सोच लिया यह यज्ञ सफल नहीं होगा। दक्ष को समझाया, फिर भी उसने यज्ञ किया, सभी को आमंत्रित किया पर शिव जी को नहीं किया। शिव जी नहीं आए तो भगवान विष्णु भी नहीं गए, दधिच भी नहीं गए। लेकिन कुछ देवता कला देख रहे अपने अपने विमान में आने लगे और सती ने उन विमानों को देखा तो सोचने लगी ये विमान कहाँ जा रहे होंगे। तभी एक देव कन्या ने कहा कि आपके पिताजी के यज्ञ है, हम वही जा रहे हैं। क्या आपको मालूम नहीं? क्या आपको आमंत्रण नहीं मिला?
सती को मालूम नहीं था कि पति और पिता में अनमन हो गए हैं। सती का मन पिता ही रंग अधीर होता। शिव जी समाधि से जागे और बोले, देवी आज आप बहुत ही आनंद में दिखाई दे रही हो। तब सती ने कहा कि आपके ससुर जी महायज्ञ कर रहे हैं, हमारी वहां जाने की इच्छा है, आप भी चलिए, आपको वहां सम्मान मिलेगा। शिव जी ने कहा कि देवी मुझे सम्मान की इच्छा नहीं। सती ने कहा कि नाथ आप तो सर्वज्ञ है, लेकिन आपको लोक व्यवहार का ज्ञान नहीं। हम किसी के घर नहीं जाएंगे तो हमारे घर भी कोई नहीं आएगा। शिव जी ने कहा अच्छा है, कोई नहीं आएगा तो बैठे बैठे राम राम ही करेंगे। सती बोली कि मेरे मायके जाने की प्रबल इच्छा है, आपको मेरे साथ चलना ही होगा। शिव जी ने कहा कि जगत में भटकने शांति नहीं मिलती, ज्यादा भटकने से मन और बुद्धि भटकती है। शक्ति अर्थात बुद्धि, अतः बुद्धि शंकर को छोड़ जाती है, बहुत भटकती है। तब शिव जी ने कहा कि पिताजी ने मेरा अपमान किया है, बात जाने में कोई भलाई नहीं है। सती ने कहा कि नाथ आप तो सर्वज्ञ है, आपसे कोई भूल हो गई होगी, मेरे पिताजी मूर्ख नहीं है तो बिना कष्ट आपको कुछ अब सकता है। शिव जी ने कहा कि मैंने उनका कोई अपमान नहीं किया और प्रयागराज वाली सारी घटनाओं से सुना दी। तब सती बोली कि आपने मेरे पिताजी को मान क्यों नहीं दिया, और वह सभी उपस्थित देवता उनका सम्मान किया। शिव जी बोले, देवी मैंने उनको मन से सम्मान किया था, मैं किसी का अपमान भूल कर भी नहीं करता। सती ने कहा कि प्रभु आप ये सब बातें भूल जाइए। शिव जी ने कहा कि मैं तो भूल गया हूँ, पर मेरे तेरे पिताजी आज तक भूल नहीं पाए। शिव जी ने सत्य को समझाया कि जहाँ मेरा मान नहीं, वहां जाने में तेरा भी अपमान होगा, और तुम अपमान सहन नहीं कर सकोगी, वहां मत जाओ, अनर्थ होगा। सती नहीं मानी। उसने सोचा मैं वहां जाकर के पिताजी को समझाऊंगी ताकि आपसे बैरभाव समाप्त हो जाए। यही सोच करके वह रवाना हुई। तब शिव जी ने अपने गणों को उनको साधने की आज्ञा कर दी। सती सीधी यज्ञ मंडप में जा पहुंची, अपने पिताजी को प्रणाम किया और सती को देख क्रोधित हो गए और उन्होंने अपना मुंह फेर लिया। सती ने सोचा कि मेरे पिताजी मेरे सामने नहीं देखते तो अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी। ये वह सोचती हुई यज्ञ मंडप में भ्रमण करने लगी। सती ने देखा कि यज्ञ में सभी देवताओं को यज्ञ भाग दिया गया है, परंतु शिव जी को नहीं दिया। शिव जी के लिए आसन तक भी नहीं रखा गया। सती ने अपना अपमान तो सहन कर लिया, पर पति का अपमान सहन नहीं कर सकी। सती को बड़ा ही दुख हुआ। जगदम्बा क्रोधित होती। देवताओं ने सत्य को क्रोध न करने का निवेदन किया। तब सती ने कहा कि मैं आप पर क्रोध नहीं करूंगी, मैं अपने शरीर पर ही क्रोध करूंगी। मैंने पति की आज्ञा न मान के बड़ा भारी पाप किया है, अतः मैं इस शरीर को ही जला डालूंगी। सती ने अपने पिता को तेरा सब सब कुछ सुना दिया और साथ में यह भी कहा कि मुझे दुख है कि मैं शिव जी की निंदा करने वाले की पुत्री हूँ। सती ने देखते देखते अपने शरीर को योगाग्नि में भस्म कर दिया। दक्ष ने जगदम्बा का अपमान किया, अब दक्ष का कल्याण नहीं है। नारद जी सीधे कैलाश पे शिव जी के पास आए। उसमें शिव जी का शंकर को ब्रह्म विद्या का उपदेश कर रहे थे। नारद जी ने शिव जी को तो सारी घटना सुना दी और दक्ष को दंड लेके कहा, पर शिव जी क्रोधित नहीं हुए। ज्ञान गंगा जो उसके मस्तक पर रहते हैं। नारद जी ने कहा, शिव जी महाराज
आपके गणों को वहां मारा गया। तब शिव जी कुछ क्रोधित हुए। उन्होंने अपनी जटा से वीरभद्र को प्रकट किया और आदेश दिया कि दक्ष प्रजापति का यजमान सहित नाश कर दो। और वीरभद्र वहां आए और ने बड़ा सार किया और यज्ञ में शमशान भूमि में बदल गई। दर्शकों उसका मस्तक धड़ से अलग कर दिया गया। अब देवता घबराए और सीधे ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि जिस यज्ञ में शिव जी की पूजा नहीं होती वहां तुम गए क्यों? जाओ शिव जी से क्षमा मांगो। देवता ने कहा हमारे अकेले जाने की हिम्मत नहीं है, आप भी हमारे साथ चलिए। ब्रह्मा जी सब देवता के साथ कैलाश में आए। शिव जी ने ब्रह्मा जी को साष्टांग नमन किया। देवताओं ने शिव जी को नमन किया। बोलिए शंकर भगवान की। ब्रह्मा जी बोले शिव जी महाराज आप भी ये उत्पन्न करने वाले हैं और आप भी विधि करने वाले हैं। ऐसा कीजिए जिस एक परिपूर्ण हो जाए। आप पधारिए। शिव जी बोले हैं और जाने के लिए तैयार हो गए। शिव जी कनखल में आए और दक्ष पर बकरे का सिर लगा गया। शिव जी की निंदा करने वाला दूसरे जन्म में बकरा बनता है। दक्ष होश में आया तो शिव जी की स्तुति करने लगा। उसने शिव जी का पूजन किया और बोला मैं अपने पुत्र का दर्शन करना चाहता हूँ। शिव जी ने पूछा देवी क्या तुम बाहर आना चाहती हो? शक्ति ने इनकार कर दिया। शिव जी के पूजन से वह भगवान विष्णु प्रकट हो गए। दक्ष शिव और विष्णु में जो भेद किया था वह भी दूर हो गया। ब्रह्मा विष्णु शिव ने पंचदेव एक ही है। विष्णु शिव जी का ध्यान करते हैं तो शिव विष्णु का ध्यान करते हैं। ध्यान करने वैसे ही वर्ण मिलता है। और सभी की पूजा करो, सही भक्ति करो, लेकिन बाल कृष्ण की सेवा न करो किसी भी पूजा निष्फल होगी। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। बोलिए शंकर भगवान की। मैं कृष्ण ने कहा हे विदुर अब हम सती कथा जिस तरह दूसरे जन्म पार करके महादेव को मिली थी वह कथा वर्णन करते हैं। सती ने अन्न छोड़ते समय महादेव चरण का ध्यान हृदय का ताकि मेरा जन्म फिर हो तो फिर शिव जी की शरण का एक क्षण का साथ नहीं छोड़ूंगी। तन छोड़ने के उपरांत हिमाचल पर्वत के यहाँ पार्वती नाम से जन्म लिया। जब वह सयानी हुई तो हिमाचल ने अपनी कन्या से पूछा कि तेरा ब्याह किसके साथ हो? पार्वती को अपने पिछले जन्म का हाल याद था, इसलिए हिमाचल से बोली कि मेरा ब्याह महादेव जी के साथ कर दो। उसने कहा शिव जी सब देवताओं के मालिक है, मेरी कन्या को किस प्रकार अंगीकार करेंगे? तब पार्वती ने उत्तर दिया कि मैं महादेव जी के सिवाय दूसरे से ब्याह नहीं करूंगी। वह मुझे अंगीकार करके मेरे पति हुए, नहीं तो मैं वन में जाकर के तप करके तन फिर छोड़ दूंगी। ऐसा कह करके पार्वती ने इस इच्छा से कि माँ जी के साथ मेरा ब्याह हो और वन में जाकर के तप करना प्रारंभ कर दिया। एक दिन नारद जी ने पार्वती के प्रेम की परीक्षा लेकर पूछा, हे पर्वतराज की कन्या तुम इस वन में किस इच्छा से तप करके इतना दुख उठाती हो? पार्वती जी ने नारद जी को परमेश्वर का परम भक्त जान के विनय किया। हे मुनिनाथ मैं महादेव से ब्याह करने की इच्छा से तप करती हूँ। यह वचन सुन नारद जी बोले हे पार्वती तुम बड़े मूर्ख हो। शिव जी अपने शरीर में राग धुनी लगाए हुए सर्प बीच लपेटे हुए मुंड के माला गले में डाले हुए भूत पिशाच अपने साथ रखते हैं। उनको देख के मनुष्य मात्र डर के भाग जाते हैं। तुम उसे ब्याह करने चाहना क्यों करती हो? यह बात सुनकर के पार्वती जी ने कहा कि कैसी अवगुण से भरे हो, पर मेरा चित्त उन्हीं से प्रसन्न है। ऐसा सुनकर के नारद जी फिर बोले हे पार्वती इंद्र कुबेर वरुण आदि अच्छे देवता को तुम क्यों नहीं चाहती हो? यह वचन सुनते पार्वती ने हंस करके कहा मुनिनाथ मन एक है, दो चार नहीं होते,
जो मेरा चित्त शिव जी के चरणों में लगा है वहां से हट नहीं सकता। मेरी इच्छा शिव जी पूर्ण करेंगे, दूसरे की चाहना मुझको नहीं है। यह बात सुन नारद जी बोले बहुत ही प्रसन्न हुए और पार्वती को आशीर्वाद देकर बोले कि तुझे महादेव जी अवश्य मिलेंगे, तुम किसी कहने मत आना। जब नारद जी ने पार्वती जी की सच्ची प्रीति देखी और उसमें शिव जी के पास जाकर के पार्वती का मनोज प्रेम उनसे कहा, जब महादेव जी ने सुना कि सती हिमाचल पर्वत के यहाँ मेरे जन्म लेकर के तब करती ब्याह करके इच्छा करती है, तब उन्हें प्रेम उत्पन्न हुआ। इसलिए महादेव ने हिमाचल का तुम अपनी कन्या का विवाह हमारे साथ कर दो। हिमाचल ने यह बात सुनते बड़ी प्रसन्नता से मान ली और पार्वती जी को यह संदेशा सुनाया। यह बात सुनते ही पार्वती जी बहुत ही प्रसन्न हुई और उसमें हिमाचल पार्वती जी को वन से ला करके विधि पूर्वक शिव जी के साथ ब्याह कर दिया और बहुत से रत्न आदि दहेज लेकर के वर और कन्या को विदा किया। तब से पार्वती जी एक क्षण भी महादेव से अलग नहीं रहती, उनकी अर्धांगिनी बनी रहती है। बोलिए शंकर भगवान की जय अम्बे मात की जय। हो गिरजा शंकर जी की जोड़ी बड़ी प्यारी जय हो। लागे, वो बड़ी प्यारी लागे। भोला पार्वती की शादी से खुशहाली लागे। वो गिरजा शंकर जी की जोड़ी बड़ी प्यारी लागे, वो बड़ी प्यारी लागे। भोला पार्वती की शादी से खुशहाली लागे। दूल्हा बनकर शिव जी आए, फैली है खुशहाली। दूल्हा बनकर शिव जी आए, पहली है खुशहाली। हर दूल्हा जय बनकर हो। शिव जी आए, फैली है खुशहाली। दूल्हा बनकर शिव जी आए, पहली है खुशहाली। हर ब्रह्मा विष्णु गीत सुनावे, देव बजावे ताली। हो देव बजावे ताली। भोलेनाथ सबके स्वामी, मन हरि लागे, हो मन हरि लागे। भोला पार्वती की शादी से खुशहाली लागे। हो गिरजा शंकर जी की जोड़ी बड़ी प्यारी लागे, वो बड़ी प्यारी लागे। वो भोला पार्वती की शादी से खुशहाली लागे। पार्वती मन में सकुचावे, देखे चारों ओर। पार्वती मन में सकुचावे, देखे चारों ओर। अरे धीरे धीरे कदम बढ़ावे, शिव शंकर की ओर। हो शिव शंकर की ओर। जग की माता भक्तों की पावन हारी लागे, हो पावन हारी लागे। वो भोला पार्वती की शादी से खुशहाली लागे। वो गिरजा शंकर जी की जोड़ी बड़ी प्यारी लागे, वो बड़ी प्यारी लागे। वो भोला पार्वती की शादी से खुशहाली लागे। शिव और शक्ति हुए एक, जब लोग सभी सुख पाए। शिव और शक्ति हुए एक, जब लोग सभी सुख पाए। हर देव मनुष्य सब खुशी मनावे, झूमे नाचेगा। झूमे नाचेगा। श्रद्धा और विश्वास कष्ट निवारी लागे, वो कष्ट निवारी लागे। वो
भोला पार्वती की शादी से खुशहाली लागे। वो गिरिजा शंकर जी की जोड़ी बड़ी प्यारी लागे, वो बड़ी प्यारी लागे। वो भोला पार्वती की शादी से खुशहाली लागे, वो भोला पार्वती की शादी से खुशहाली लागे, वो भोला पार्वती की शादी से खुशहाली लागे। बोलिए शंकर भगवान की जय, अम्बे माते की जय, भागवत महापुराण की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान की, गंगा मैया की जय, गीता माता की जय, गौ माता की जय 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 श्री राधे, जय जय श्री श्री राधे, जय जय श्री श्री राधे राधे श्याम।